सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह, तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे? पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे? ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मो, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते हैं? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते हैं? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन, जो हमको हशर के उनकी शिफाअत से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे? नौजवानों, तुम क्या गले में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अगयारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में क़यामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो, क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो, क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? मगर नहीं, हैदराबाद में तुम्हारी ताकत सियासी जमात है, तुम्हारी दुआओं से तो हम जो चाहे कर लेंगे। नहीं नौजवानों, बदलो अपने आप को। अगर तुम नहीं बदले तो याद रखो तुम अपनी खबर को खोद रहे हो, तुम गैरों की तहजीब को अपना रहे हो। अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो। क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फहिशा हरकतें होती है, जहां पर नंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो। ऐसा ऐसा उछल रहे, क्या हो गया तुम लोगों को? तुम इस तरह उछल रहे हो? अरे तुमको उछलना उस वक्त है जब तुम किसी एक वली के सामने बैठकर अपने दिल पर ज़र्ब मारो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुमको मालूम होगा ये दीन क्या है। तुम सिर्फ फोन 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 फोन, बस फोन को देखना है। फोन तुम्हारा एक नया क्या बॉस हो चुका है, बस फोन को देखेंगे। रात में 2 बजे जा रहे घर को, फोन को देखेंगे। बीवी बोल रही है अरे कभी मेरे को भी देख ले। घर को आ रहे, अम्मा बोल रहे हमको तो देख ले, अम्मा सलाम अलैकुम। बीवी का भी हाल ऐसा है, उन्होंने टीवी में, शौहर फोन में, बेटे आईपैड में है, अम्मा बेटियां आईपैड में है। पूरा माहौल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कभी तुम वर्जिश करो, खेल कूद करो, चलो, सेहत को बनाओ, ताकतवर बनो अपने आप को। मगर नहीं, खाली फोन मुंह में खोले, वो डाले, सिगरेट पी लिए, मिल रहा ना वहां पे, वहां मिल ले, चल। मोटरसाइकिल एक पहिए पे चला रहे, क्या हुआ बोलो? तुमको मालूम पुले सिरात क्या है? पुले सिरात तलवार की तेज धारी एक ब्रिज की तरह है। ब्रिज भी नहीं है, उसमें से गुजरने का है अंधेरे में। फजर की नमाज कितने लोग बाजमात पढ़ते? हाथ उठाओ। देखो आप, ये हाल है आपका। आपकी सच्चाई को सलाम करता हूं। जो फजर की नमाज बाजमात पढ़ते, हशर के मैदान में जब पुले सिरात को जाएंगे ना, तुम एक एक कदम रखेंगे तो तुम्हारे कदमों में रोशनी अल्लाह पैदा करेगा। क्यों? तुम बाजमात फजर की नमाज पढ़ते थे। तुम इशा की नमाज अंधेरे में जाकर पढ़ते थे। मगर नहीं, अब किसी से पूछो, अब मिला मियाँ सुबह नहीं उठे, नहीं साहब जरा देर हो गई रात में। अरे 1 दिन 2 दिन, रात रात भर 2-2 बजे जाग रहे। एक साहब तो ने तहज्जुद पढ़ के सोया था, मतलब फजर गोल कैसा हो गई? फिर तहज्जुद पढ़ के सो गया, फजर को नहीं उठा।
ارے دیوانے فرض کام پہلے کر. میرے بھائی بزرگوں، گفتگو تلخ ہو گئی، مگر میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دل میں ایک تکلیف تھی. اگر آئندہ سال مجھے نہیں معلوم کہ میلاد کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا، کیونکہ ڈی جے تو ناقابل قبول ہے. ڈی جے تو ناقابل قبول ہے. کیا کیا کر رہے آپ لوگ؟ آپ دوسرے مسلمان برادری کے خلاف نعرے لگا رہے، وہ بھی دیکھا میں. بے شرمو، کیا کر رہے ہو تم؟ اتحاد کی مثال تو پیدا کرو. عصبیت کے مظاہرے کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اب کیا لوگ آ کے تم کو مار کر متحد کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نہیں معلوم آئندہ سال میلاد کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا. اور یہ ڈی جے کیوں ہونا چاہیے؟ کسی بھی مذہبی تہوار میں ڈی جے کی کیا ضرورت؟ حکومت کو ایک فیصلہ لینا چاہیے، ڈی جے بند کر دو. آپ بالکل ڈی جے بند کر دینا چاہیے، کوئی ڈی جے نہیں چاہیے. کیوں کر رہے بھائی؟ سمجھو پیسے کا ہے تو غریبوں کو دو. بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، پیسے جمع کر کے شادی کراؤ، پڑھاؤ بچوں کو. تم کو معلوم اسد الدین اویسی سے لوگ نفرت کیوں کرتے؟ کئی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ اس کے باپ صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ نے مجھے پڑھایا تھا. یہ جانتے ہیں کہ اس کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں لندن سے بیرسٹری کی ڈگری دلائی، اس لیے مجھ سے جلتے ہیں. تم پڑھو، قابل بنو، طاقتور بنو، کچھ تو ہمت کرو. تم نہیں دیکھ رہے کتنی دشمنی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،